के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा पांडे। अगली खबर सीधी से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा पार्षद उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शीर्ष जिला पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी के घोषित पार्षद उम्मीदवारों को लेकर करुणा भवन पहुंचे और नामांकन दाखिल कराया। आज हमारे जो अभी तक 23 अभ्यर्थी हैं, 23 अभ्यर्थियों द्वारा जमा कर दिया गया है। एक भरा जा रहा है, एक को अभी जमा कर दिया जाएगा। 2400 अभ्यर्थी आज हमारे आवेदन कर रहे हैं। कई ऐसे वार्ड हैं जो चुनौती बन रहे हैं, भाजपा उन पर कैसे नहीं? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती का वार्ड नहीं है। जनता हमारे साथ में है। जनता के लिए भाजपा ने काम किया है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय हमारे मोदी जी ने गरीब के पेट तक दाना पहुँचाया, गरीब के घर तक दाना पहुँचाया, उनके आवास बनवाए, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रसूति सहायता योजना, संबल योजना, आयुष्मान योजना, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमने जनता की सेवा की है। इसलिए जनता हमारे साथ में है और हमारे लिए 2400 वार्ड जीतने लायक है। हम जीतेंगे, कोई चुनौती नहीं। फॉर्म भर दिए हैं नगर पालिका और नगर परिषद के। एक आध 2 यदि कहीं के रह गए होंगे तो वो कल जमा हो जाएगा। कई ऐसे वार्ड हैं जो चुनौती बन रहे हैं, उन पे कैसे सामना करेंगे? कोई वार्ड में चुनौती नहीं है। खासकर नगर पालिका के 24 के 24 वार्ड हम जीत के आ रहे हैं। तो मतलब तय है कि अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा? इसमें कहीं सुई के नोक के बराबर गुंजाइश नहीं। भाजपा एवं कांग्रेस ने सीधी नगर पालिका परिषद के सभी वार्डों के पार्षद उम्मीदवारों को भले ही चुनाव मंथन कर घोषित कर दिए हैं, लेकिन टिकट की दौड़ में लगे दोनों पार्टी के कुछ पदाधिकारी व कार्यकर्ता टिकट न मिलने से नाराज हैं और उनकी यह नाराजगी अब पार्टी से बगावत तक पहुंच गई है। यही कारण है कि कई भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर नामांकन दाखिल किया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का वजह यह है कि मैंने पार्टी से टिकट मांगा था, बट मेरे को मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य समाज सेवा करना, इसीलिए मैं उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही हूँ और निर्दलीय आवेदन कर रही हूँ। मैं बीजेपी से निर्दलीय मैं सन 1995 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, वार्ड अध्यक्ष से लेके जिले के विभिन्न पदों पर अपने योग्यतानुसार पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार निर्वहन किया। हर कार्य को तन मन धन से निर्वहन किया। आज हमारा वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, इसके लिए मैं पार्टी के पास आवेदन दिया था सिंबल प्रदान करने के लिए, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिंबल प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण से मैं आज जनता के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ। पार्टी से निर्दलीय चुनाव मैदान को करना, पार्टी ने अपने मनमानी तरीके का टिकट बांटा और मौका नहीं दिया और हमेशा समाज सेवा या सामाजिक कार्यों में हमारे परिवार द्वारा वार्ड नंबर 22 में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा गया, लेकिन कभी भी मौका नहीं दिया गया। इसलिए अपने द्वारा सामाजिक कार्य वार्ड नंबर 22 तक पहुंचाने के लिए हमने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है वार्ड नंबर 22 से। मौका मिलने पर वार्ड नंबर 22 की सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, क्या मानते हैं आप कि बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है और वार्ड के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, क्यों? आपसी समझाइश या आपसी इच्छा या आपसी तालमेल से मनचाहा टिकट वितरण किया जा रहा है, जिस कारण से टिकट सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या माना जाए? नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्षद उम्मीदवारों द्वारा अपने अपने वार्ड का विकास करने कई वादे किए गए हैं। इनमें से कई युवा उम्मीदवार हैं जिनके पास खास राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, वह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपने नामांकन दाखिल किया है और किन रणनीतियों के साथ आप अपने क्षेत्र के लिए मैदान पे जाएंगे जनता के बीच? जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे वार्ड नंबर 22 का प्रत्याशी घोषित किया गया। सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो मेरे ऊपर विश्वास रखा गया, मैं पहले भी इस कार्य को कर रहा था और वर्तमान में आगे भी इस कार्य को करूँगा। पार्टी की सभी योजनाओं को लेकर मैं वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ रहा हूँ पार्षद पद हेतु, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी योजनाएं, जितनी भी लाभान्वित हुई हैं, उन योजनाओं को लेकर मैं इस पार्टी पर खड़ा हूं और पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से
मुझे ये टिकट प्राप्त हुआ है और मैं पूर्णतः विश्वास रखता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस चुनाव में सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके इस चुनाव में विजय करूँगा। पार्टी के क्या मानते हैं चुनाव को लेकर आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ हूँ। शीर्ष नेतृत्व का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, मैं इसको वार्ड तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। जो योजनाएं हैं हमारी नगर पालिका की और योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, मैं जनता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वाइस चेयरमैन पूर्व का था, अधिवक्ता भी हूं 12 साल से। योजनाओं को हर चीज़ को भली बात से जानता हूं। हर नागरिक अपनी जनता वार्ड में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। के साथ जो है तो आप क्षेत्र में जाएंगी। मुद्दे हो गया यही है, मूलभूत सुविधाएं बाढ़ में लोगों को मिले, जिन सुविधाओं से लोग वंचित हैं। इस समय 3 साल के लगभग हो रहा है, तो बाढ़ का बस आशीर्वाद बना रहे। इसके पूर्व भी आप उसी क्षेत्र से पार्षद थी। हाँ, इसके बाद भी विकास के नए मुद्दे क्या होंगे? हो गया। अब देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आज भी है। जैसी योजनाएं रहेंगी सरकार की, जनता तक पहुंचाने का मेरा पूरा काम रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, आवश्यकताएं उन तक पहुँचे उनकी। इसे टिकट न मिलने पर नाराज पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अब अपने ही पार्टी के घोषित उम्मीदवारों के विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिए हैं। हालांकि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां डैमेज को कंट्रोल करने की बात कह रही हैं, लेकिन इनसे कितनी सफलता पार्टी को मिलती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। होता क्या है कि एक वार्ड से कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं और टिकट की दावेदारी करते हैं। स्वाभाविक है, टिकट एक रहता है और हमारे कई ऊर्जावान साथी जो इससे वंचित रह गए हैं, उन्होंने फॉर्म डाला है और हम डैमेज कंट्रोल का प्रयास करेंगे उनसे। आज कल लास्ट डेट है, कितने फॉर्म आ रहे हैं, कहाँ कितने होंगे, इसके बाद हम मिल बैठ के बात करेंगे। और स्वाभाविक है, हर आदमी, क्षमतावान आदमी चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं और हम पार्टी के पास मजबूरी रहती है कि टिकट एक ही है। तो ये सब चीज़ें 19 के बाद